नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आईएएस एग्जाम फाइटर में। यूपीएससी एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, जिसमें डेली 5 क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर, करंट अफेयर प्लस में स्टैटिक पोर्शन का कुछ-कुछ पोर्शन हम डेली करते हैं, ठीक है? ये 2024 में जो यूपीएससी प्री होने वाला है, 26 जून को जो है प्री डेट दिया हुआ है, तो उसके लिए स्पेशल ये कर रहे हैं और ये पीसीएस में भी काम आएगा आपका, जैसे बीपीएससी आ रहा है उसमें भी काम आएगा, जेपीएससी है, यूपी पीसीएस है, इसमें सारा काम आएगा। सो आप लोग देखिए और बताइए, है ना? चलिए फिर शुरू करते हैं ना। ये 2023 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है? तो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर कंसीडर द फॉलोइंग, है ना? डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, ये फिनांस कमीशन के बारे में बात करता है, ठीक है? तो फिनांस कमीशन में अगर 14वीं वित्त आयोग और 15वीं वित्त आयोग, है ना? जो 14 में 14 में जो वित्त आयोग में जो क्राइटेरिया दिया गया है उसका, और प्लस में 14 और 15 दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, चेंज चेंज किया हुआ है, ठीक है? तो उसी के बारे में ये पूछ रहा है। तो यहाँ लिखा हुआ डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस मीन्स क्या होता है कि हम जो पॉपुलेशन है उसमें उसमें कितना यंग है और कितना किसको स्किल देना है, तो उसके बारे डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के बारे में वो बोल रहा है, ठीक है? फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी सेकंड में ऑप्शन है, ठीक है? फॉरेस्ट हो गया, फॉरेस्ट जंगल, और इकोलॉजी तो इन्वायरमेंट हो रिलेटेड हो गया। गवर्नेंस रिफॉर्म, है ना? गवर्नेंस रिफॉर्म ये है। स्टेबल गवर्नमेंट ये है। उसके बाद टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स एफर्ट्स, है ना? तो ये है, 5 ऑप्शन दिया हुआ है ये, ठीक है? 2023 वाला ये क्वेश्चन है, 5 ऑप्शन दिया हुआ। अब इसमें क्वेश्चन पूछा फॉर द हॉरिजॉन्टल टैक्स डेवोल्यूशन, है ना? हॉरिजॉन 2 तरह का टैक्स डेवोल्यूशन होता है, एक वर्टिकल होता है, ठीक है? एक हॉरिजॉन्टल होता है। वर्टिकल जैसे सेंटर सेंटर डायरेक्ट, मतलब सेंटर जैसे सेंटर क्या करेगा, जैसे सेंटर 41% दे दिया है ना, तो ये वर्टिकल हो गया। अब ये जो बटेगा सारा 28 स्टेट में, तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है? तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में क्या है डिफरेंस, ये समझ गए होंगे, ठीक है? तो यहाँ फिनांस कमीशन, ये 15 फिनांस कमीशन के बारे में बोल रहा है, ठीक है? कमीशन यूज्ड हाउ मनी ऑफ द एबोव एज क्राइटेरिया अदर देन पॉपुलेशन एरिया एंड इनकम डिस्टेंस, है ना? इन पॉपुलेशन एरिया और इनकम डिस्टेंस के अलावे इस पांचों में कौन सा 15th जो 15वीं वित्त आयोग है उसमें क्राइटेरिया शामिल किया गया है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब यहाँ ऑप्शन दिया ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4, ऑल 5, ये ऑप्शन है। तो आप लोग अगर पढ़े होंगे तो इसमें आप लोग छांट सकते हैं ना, डेमो कौन कौन है। तो आगे देखते हैं इसका आंसर क्या है, ठीक है? आंसर देखते हैं। तो इसमें आपका ये है, ये है डेटा, देख लीजिए यहाँ। इसमें इनकम डिस्टेंस तो वो छोड़ के, और पॉपुलेशन पॉपुलेशन ये छोड़ के, पॉपुलेशन एरिया छोड़ के, तो फॉरेस्ट कवर इसमें नहीं है, ठीक है? और फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी है, ये पहला एक सही है, ठीक है? एक सही है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस ये भी सही है, दूसरा से दो दो सही है ना? टैक्स एफोर्ड, है ना? ये जाके ये टैक्स एफोर्ड है ना, 25 तीसरा भी सही है इसमें। इसमें तो कहने का मतलब है 3 गो इसमें सही है, ठीक है? 3 सही है, तो यहाँ देखेंगे, ये हम लोग देखें, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस सही है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी भी ये सही है, ठीक है? और टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट ये है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है? इस हिसाब से आंसर इसका बी हो जाएगा। अब देख सकते हैं कितना क्रिटिकल क्वेश्चन, कितना अंदर जाके पूछ रहा है ना? 15 कमीशन में जो क्राइटेरिया हटा, मतलब 15 में हटा दिया गया, जो 14 में था और उसको 15 में हटा दिया गया है, वहां से जाके क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इससे मतलब है कि डीपली थोड़ा पढ़ने की जरूरत है, ठीक है? आगे देखते हैं। ये समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा हमको लगता है ना? इसमें कोई दिक्कत वो नहीं होगा। फिनांस कमीशन के बारे में देखते हैं, ठीक है? फिनांस कमीशन में क्या क्या है हम देख लेते हैं, इसका डिटेल देखते हैं, ठीक है? तो आर्टिकल 280 है, फाइनेंस कमीशन बनाता है, तो आर्टिकल 280 है, और 5 साल में
ये बनाता है, और एक कॉजी जुडिशियल बॉडी है ये, है ना। फाइनेंस कमीशन कैसा है, एक कॉजी कॉजी जुडिशियल बॉडी बॉडी है ना। ये प्रेसिडेंट द्वारा बनाया जाता है हर 5 साल में, और उससे भी पहले बना सकता है, ठीक है। तो ये दूसरा ये समझ गए कि आर्टिकल 280 ये है, और ये कॉजी जुडिशियल बॉडी है, और ये हर 5 साल और उससे पहले प्रेसिडेंट द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। ये कंपोजिशन देखते हैं क्या है कंपोजिशन में। तो ये कंपोजिशन में एक चेयरमैन होता है और 4 अदर मेंबर होता है, ठीक है। ये कंपोजिशन हम लोग देख लिए, और ये प्रेसिडेंट इसको करता है, मतलब रिकमेंड करता है, अपॉइंटमेंट करता है, प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है, और ये एलिजिबल होता है री अपॉइंटमेंट के लिए, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। री अपॉइंटमेंट के लिए भी एलिजिबल है। तो ये समझ गए होंगे आप आर्टिकल 280, ठीक है। आर्टिकल 200 बॉडी कॉज जुडिशियल बॉडी है, और ये हर 5 साल में प्रेसिडेंट द्वारा बनाया जाता है। कंपोजिशन में क्या है, चेयरमैन होता है, 4 मेंबर होता है, ठीक है। ये प्रेसिडेंट द्वारा इसको नियुक्ति किया जाता है, और ये प्रेसिडेंट के मतलब दे होल्ड ऑफिस फॉर सच ए पीरियड एज, मतलब उतना ही समय तक वो होल्ड कर सकता है ऑफिस जितना प्रेसिडेंट उसको अलाउ करेगा, ठीक है। और री अपॉइंटमेंट भी किया जा सकता है। तो ये हो गया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसमें ये है द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट को ये अधिकार दिया गया है, वो तो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा, है ना, करेगा, लेकिन पार्लियामेंट का ये अधिकार है कि उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। अगर मेंबर है, चेयरमैन है और 4 मेंबर है, तो उसका क्वालिफिकेशन भी तो होना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी मतलब अपॉइंटमेंट कर देगा। तो उसका क्वालिफिकेशन देखते हैं ना, क्वालिफिकेशन देखते हैं, वो कौन डिटरमाइन करेगा, पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगा क्वालिफिकेशन, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन चेयरमैन का है, शुड बी ए पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर, पब्लिक अफेयर का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। तो ये चेयरमैन का क्राइटेरिया है, ठीक है। पब्लिक, ये ध्यान रखिए कि उसको पब्लिक अफेयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। मेंबर है ना, मेंबर मेंबर इसमें मेंबर्स का क्या क्वालिफिकेशन है, ए जज ऑफ हाई कोर्ट और वन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज वन, है ना। एक जज होना चाहिए हाई कोर्ट का, ठीक है, या उससे रिलेटेड है। ए पर्सन हु हैज स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ फिनांस एंड अकाउंट, दूसरा में हो गया एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसको मतलब स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो फिनांस और अकाउंट में ऑफ द गवर्नमेंट का, ठीक है। और तीसरा में देखते हैं ए पर्सन हु हैज वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन, एक ऐसा पर्सन जो कि मतलब बहुत ज़्यादा उसको फाइनेंशियल मैटर और एडमिनिस्ट्रेशन में अनुभव हो, ठीक है। तीसरा क्राइटेरिया हो। चौथा क्राइटेरिया ए पर्सन हु हैज स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, एक ऐसा पर्सन जो इकोनॉमिक के बारे में बढ़िया से उसको नॉलेज है। तो ये 4 क्राइटेरिया है मेंबर का, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, अगर फाइनेंस कमीशन बना दिए हम, तो इसका काम क्या होता है, कुछ तो काम होगा ना, फंक्शन होगा ना। द फाइनेंस कमीशन रिक्वायर्ड टू मेक रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द फॉलोइंग मैटर, ये जैसे चेयरमैन प्लस फाइनेंस कमीशन बना दिए, तो ये क्या करेगा, ये रिकमेंड करेगा, किसको करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को करेगा। किस मैटर पे करेगा, तो इस मैटर पे करेगा, यहाँ देखिए इसमें मैटर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस, नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस क्या होता है, जो मतलब टैक्स को कलेक्ट करने में जो पैसा खर्च होता है उसको काट के जो टैक्स बचता है, तो उसी को नेट प्रोसीड टैक्स बोला जाता है, ठीक है। उसको कैसे मतलब शेयर किया जाए सेंटर और स्टेट के बारे में, इसके बारे में ये रिकमेंड करेगा, है ना। जो नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्स होता है उसको सेंटर और स्टेट में कैसे मतलब बांटा जाए, उसको वो रिकमेंड, ये फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करते हैं। और इसको एलोकेशन एंड द एलोकेशन बिटवीन द स्टेट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव शेयर ऑन सच, और ये तो समझ गए कि ये सेंटर और स्टेट में कितना पैसा देना चाहिए, सेंटर को कितना मिलना चाहिए, स्टेट को कितना मिलना चाहिए। अब स्टेट को मिल गया, ठीक है, स्टेट को मिल गया, तो एक स्टेट नहीं है ना, यहाँ तो 28 स्टेट है, तो उसमें कैसे बांटा जाए, तो उसको भी ये रिकमेंड करता है, ठीक है। फिर चलिए आगे दूसरा में कहते द प्रिंसिपल दैट शुड गवर्न द ग्रांट्स इन एड, है ना। कोई भी स्टेट को अब ग्रांट्स इन एड देना है, तो किस हिसाब से देना है स्टेट को, वो
वो भी रिकमेंड करता है, ठीक है। द मेजर नीडेड टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, है ना, क्या हम मेजर लेंगे, क्या उपाय करेंगे ताकि मतलब स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड होता है उसको हम बढ़ाया जाए, ताकि वो क्या करेगा, पंचायत में जो होता है या तो म्यूनिसिपैलिटीज जो होता है उसको बढ़िया से वो पैसा दे सके, है ना। तो ये स्टेट फाइनेंस कमीशन उसके लिए बनाए, ये रिकमेंड करता है, ठीक है। एनी अदर मैटर रेफर टू इट बाय द प्रेसिडेंट इन द साउंड फाइनेंस, है ना, ऐसा कोई भी मैटर जो एक अच्छा फाइनेंस चले वो प्रेसिडेंट द्वारा जो रिकमेंड करता है उसको भी ये फाइनेंस कमीशन देखते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसमें क्या है और देखते हैं। द द कमीशन सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द पर्सन, ये जो कमीशन बनाएगा ये जो है ना, ये प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट करता है। ही ले इट्स बिफोर बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट अलोंग विथ एन एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम एज टू एक्शन टेकन ऑन इट, मतलब और प्रेसिडेंट जो होता है दोनों हाउस में जो है राज्यसभा लोकसभा होता है, तो दोनों में जाके ये प्रेजेंट करता है। तो एडवाइजरी रोल, है ना, अब आ गया, इतना तो समझ गए कि काम क्या है, फंक्शन क्या होता है फाइनेंस कमीशन का, ये समझ गए। अब ये क्या है एडवाइजरी रोल, इट मस्ट बी क्लैरिफाइड हियर दैट द रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन आर ओनली एडवाइजरी नेचर, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। अगर पूछ दे कि मतलब फाइनेंस कमीशन कैसे रिकमेंड जो करता है वो क्या गवर्नमेंट या प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग होता है, गवर्नमेंट पे बाइंडिंग होता है, नहीं, वो ओनली एडवाइजरी इन नेचर होता है। अगर हो सकता है अगर गवर्नमेंट मान ले तो मान ले, नहीं माने तो इसमें कोई इश्यू नहीं है, ना हाई कोर्ट जा सकते हैं ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, ये लिखा हुआ है ना, ये गवर्नमेंट पे बाइंडिंग नहीं है। इट इज अप टू द यूनियन गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट इट्स रिकमेंडेशन ऑन ग्रांटिंग मनी टू द स्टेट, है ना। तो ये डिपेंड करता है, ये यूनियन गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो रिकमेंड को मान ले तो ठीक है, नहीं माने तो उसमें कोई इशू नहीं है। अब इसमें दो आर्टिकल आर्टिकल 280, है ना, ये फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करता है। आर्टिकल 281 इसमें रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस जो रिकमेंड देता है उस पे बात करता है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, ये पूरा मतलब जो है पूरा पूरा ये है फाइनेंस कमीशन का, हम बता दिए हो मतलब डिटेल से बताया, ठीक है। अभी 15th फाइनेंस कमीशन जो बनाया है एन के सिंह द्वारा, इसका मतलब से ये है एन के सिंह इसको मतलब लीड कर रहा है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, कम से कम 5 फाइनेंस कमीशन के बारे में जानिए, क्वेश्चन पूछा जाता है अ, और उसको जो है ना सजाने दिया जाता है, सजाने दे दिया जाता है। पीसीएस क्वेश्चन जैसे यूपी पीसीएस है या तो बीपीएससी है, इसमें ऐसे मोस्टली इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक बार पढ़िए, लक्ष्मीकांत पढ़िए, अच्छा से पढ़िए और बस कीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, ये तो हो गया आपका फाइनेंस कमीशन पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, ये भी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स, है ना, ये पूछा गया है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के बारे में, ये पूछ रहा है कि विचार कीजिए। अफोर्डेबल हाउसिंग, है ना, आसानी से हाउसिंग मिले, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, है ना, बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट, हेल्थ केयर हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, है ना। ऑन हाउ मेनी ऑफ द अबव डज UNOPS सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन एस 3I इनिशिएटिव फोकस फॉर इट इन्वेस्टमेंट, है ना। तो क्वेश्चन इतना अंदर से पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन इसलिए पूछा हुआ है कि UNOPS ये जो है ना करप्शन के मामले में ये न्यूज में था, ठीक है। इसमें बोल रहा था, इसमें बताया गया था कि S3I जो है ना इसमें करप्शन हुआ है, ठीक है, इसलिए न्यूज में था तो ये क्वेश्चन पूछ दिया। अब ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया कि मतलब आपको छांटना, उसमें छाँटना मुश्किल है, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप नहीं छाँट सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ऑल 4, है ना। तो आगे चलते हैं, इसको बढ़िया से हम करते हैं, बढ़िया से क्या कॉम्प्रिहेंसिव वे से करते हैं कि UNOPS क्या है, क्या काम है, और मतलब इसमें जैसे SI3 में कितना ये है, आगे चलते हैं, ठीक है।
इसमें आंसर इसका है 3 है ओनली आंसर मिला, ये सही है, ये है और ये है, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक। तो आगे इसको हम डिटेल से देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसमें द यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज है ना, UNOPS क्या है, एक यूनाइटेड नेशन का एजेंसी है, क्या है, यूएन का एक एजेंसी है जो कि डेडिकेटेड होता है, डेडिकेटेड मीन्स मतलब पार्टिकुलरली कोई चीज काम पे ये फोकस करे, टू इम्प्लीमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोक्यूरमेंट प्रोजेक्ट्स फॉर द यूनाइटेड नेशन सिस्टम है ना। इसका मेन काम होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट जो होता है उसको मतलब प्रोक्योर करना और प्लस में उसको इम्प्लीमेंट करना है, जो कि यूनाइटेड नेशन सिस्टम में ये होता है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का भी है, गवर्नमेंट्स का हो गया, अदर पार्टनर एंड अराउंड द वर्ल्ड है ना, इसका मेन ये काम है। आप देख सकते हैं ये इम्प्लीमेंट करता है ना, इम्प्लीमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो प्रोग्राम होता है उसको इम्प्लीमेंट करता है। जो यूनाइटेड नेशन हो गया, बड़ा बड़ा जो है ना बिग ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका है, उसका मतलब काम करता है, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, इसका जैसे है ना यूएन सिटी जो है कैंपस है कैपन हैगन डेनमार्क में है इसका हेडक्वार्टर, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यूएनईपी इज ए मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप है ना, इसका मेंबर है। वर्ल्ड वर्क क्लोजली विद द यूनाइटेड नेशन डेवलप यूएनडीपी, द डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन डीपीओ एंड द वर्ल्ड बैंक, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये ये क्या है, मेंबर है, किसका है, यूएनओपी हो, इस किसका मेंबर है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का, और क्लोजली मतलब ये काम करता है किसके किसके साथ, यूएनडीपी है ना, और डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन एंड वर्ल्ड बैंक, ये ध्यान में रखिए, वर्ल्ड बैंक के साथ भी ये काम करता है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई डाउट है तो पूछिएगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा, हम देंगे जवाब, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे ये है हिस्ट्री एंड मिशन, ये कब बनाया था, क्यों बनाया था, ठीक है, हिस्ट्री, तो ये 1973 में बनाया गया था, और ये पार्ट था यूएनडीपी का है ना, और 1995 में एक इंडिपेंडेंट की तरह ये काम करने लगा, ठीक है। और इसका काम के टू यूनिफाई स्टैंडर्ड ऑन यूएन प्रोजेक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट विच were often humanitarian or peacekeeping work in poorer country where there was a high risk of failure है ना। ये इसका मेन काम है कि प्रोजेक्ट लेना और कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना और इसको इम्प्लीमेंट करना, कहाँ जो पुअर कंट्री है, जो गरीब कंट्री है, जैसे अफ्रीका हो गया, अफ्रीका कंट्री हो गया, अफगानिस्तान बेस्ट एग्जांपल ले लीजिए। अफगानिस्तान में इसलिए कि बहुत साल 20 साल के आसपास मतलब वहाँ लड़ाई चला है ना, 20 साल तो मतलब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया होगा, तो वहां भी ये काम करता है, इसलिए कि वहाँ फेलियर, पैसा नहीं है तो फेलियर होगा ही, तो उस एरिया में ये काम, सीरिया हो गया, अफ्रीका हो गया, अफ्रीका कंटिनेंट में ये ज्यादा काम करता है ना, ठीक है। कहाँ से फिनांस मिलता है, सेल्फ फिनांसिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ये खुद से ये फिनांस करता है, किसी से पैसा नहीं लेता है ना, सेल्फ फिनांस। इट कवर्स डायरेक्ट और है ना, ये समझ में आ गया। यूएनपी प्राइस पॉलिसी ये है, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ज्यादा मतलब नहीं पूछेगा, सेल्फ फिनांसिंग है, ये ध्यान में रखिएगा, और नॉन प्रॉफिट है, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपका, कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट कीजिएगा, बताएंगे, ठीक है। आगे देखिए सर्विस, ये किस चीज में सर्विस करता है, यूएन ऑफर इम्प्लीमेंटेशन, ये क्या करता है, ये इम्प्लीमेंट करता है, एडवाइजरी एडवाइस देता है, और ट्रांसैक्शनल सर्विस है ना, 5 कोर एरिया इसका है, ठीक है। इसमें एक्सपर्टीज जो होता है ना, एक्सपर्टीज एकदम पूरा हाई फाई एक्सपीरियंस है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, प्रोक्योरमेंट में है, प्रोक्योरमेंट में है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में है, ह्यूमन रिसोर्सेज में है, ये 5 कोर एरिया है इसका, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन कहीं से भी डालेगा, यूपीएससी है, कोई गारंटी नहीं है, छोटा से छोटा क्वेश्चन भी डालता है और बड़ा से बड़ा क्वेश्चन डालता है, इसलिए कोई चीज छोड़ना नहीं है, अगर यूपीएससी करना है, प्री करना है तो ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। इसमें एक ये क्या है, इसका मतलब ये थीम है ना, ये इसका थीम, इस थीम पे काम करता है, हेल्थ इसका एक थीम है, उसके बाद न्यूट्रिशन हुआ,
न्यूट्रिशन है, वाटर एंड सैनिटेशन इसके थीम पे काम करता है, ठीक है। और ये जो है ना, एक चीज़ और ध्यान रखिए, यूएन वाटर सेक्रेटरीट जो होता है, इसका सेक्रेटरीट एडमिनिस्ट्रेट करता है, जो कि मतलब वो यूएनईपी द्वारा ही किया जाता है, तो इसका इतना ही ध्यान रखिएगा, ठीक है। थीम हेल्थ हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, वाटर एंड सैनिटेशन हो गया, ठीक है। इतना थीम हो गया, ठीक है। इसको यहीं तक आप लोग एक बार गूगल कीजिएगा, देखिएगा, ज़रूर देखिएगा, ताकि अच्छा। चलिए आगे चलते हैं। अब आ गया कि वो जो क्वेश्चन पूछा है SI3, तो ये 3 प्रायोरिटी अफोर्डेबल हाउसिंग है पहला, ठीक है, हेल्थ केयर दूसरा और रिन्यूएबल एनर्जी तीसरा। तो ये 3 जो है 3 इसका प्रायोरिटी एरिया है, ठीक है। 1-2 मास रैपिड ट्रांसपोर्टेशन वो नहीं है, इसलिए आंसर ये होगा, ठीक है। आगे आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है 2023 में, ठीक है। यूपीएससी 2023 में प्री में पूछा हुआ है। इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन्स, है ना। यहाँ क्वेश्चन सिंपल से पूछ लिया पॉलिटी से कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ऐसा मतलब बोला कि जो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। एसेंस मतलब क्या है, एसेंस क्या है इसका मतलब, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का एसेंस, द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। द फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, है ना। ये इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो आंसर होगा फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, है ना। यही आंसर होगा कि कोई भी लॉ अगर बनाता है, जैसे हमारे कंट्री में लेजिस्लेटिव द्वारा, लेजिस्लेचर जो है उसके द्वारा मतलब बनाया जाता है लॉ, है ना। तो वो फेयर होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मतलब इलीगल क्या बोलते हैं, अनफेयर हो। तो वैसा नहीं है, फेयर एप्लीकेशन, ड्यू प्रोसेस मीन्स मतलब फेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इसमें जो है ना, इसमें पावर होता है कि अनफेयर भी बना सकता है लॉ। तो इसमें कुछ मतलब ऐसा इशू चलता है, ठीक है। और ड्यू प्रोसेस में क्या होता है कि ये फेयर होगा, लॉजिकल होगा। तो ये अमेरिका से लाया गया है ना, अमेरिका अमेरिका से लिया गया है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो कंपेयर भी पॉलिटी में दिया हुआ है, कंपेयर किया जाता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या डिफरेंस है विद डिफरेंस विद द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ठीक है। यहाँ तक हो गया, तीसरा क्वेश्चन ये था। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं चौथा में। विच ऑफ द चौथा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री। हमारे संविधान का जो मेन पर्पस क्या है, यही क्वेश्चन पूछा है कि हम